हेलो बच्चों, वेलकम टू जी के क्लासेस। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। इस चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने कुल टोटल 4 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर रखे हैं। इस एक्सरसाइज में कुल 7 क्वेश्चन हैं, तो 4 हम लोग कर चुके हैं। बाकी बचे हुए जो 3 क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, किनारे में आई टैब पर वीडियो मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर को, और पेन और कॉपी हाथ में ले लीजिए, है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहा है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए कार्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कार्ड, है ना। तो एक सर्कल है, इस सर्कल का जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया इसका डायमीटर, ये सेंटर हो गया, है ना। अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि जो डायमीटर होता है वो सेंटर से होकर जाता है। तो ये आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर, ये गिवन है आपको 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर है। ओके, कह रहा है द लेंथ ऑफ ए कार्ड इज 20 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल का एक कार्ड है, सपोज दैट यहाँ पर ए बी एक कार्ड है, कार्ड को हिंदी में जीवा बोलते हैं, है ना। ये 20 सेंटीमीटर है, ये टोटल आपका 20 सेंटीमीटर है। तो कह देते हैं सॉल्यूशन इसका जब हम करेंगे तो उसमें हम बोल देंगे लेट ए बी ए कार्ड ऑफ द सर्कल, है ना। देयरफॉर ए बी इक्वल टू कितना 20 सेंटीमीटर, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। एंड डायमीटर ऑफ सर्कल कितना भाई 40 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर रेडियस जो होगा, रेडियस वो क्या होता है, वो डायमीटर का हाफ होता है, आधा होता है ना। यानी कि 40 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमको 20 सेंटीमीटर रेडियस मिल जाएगी, ठीक है ना। एक काम करते हैं, अगर हम इस सेंटर को इस पॉइंट ए से कनेक्ट कर दें और इस पॉइंट बी से कनेक्ट कर दें, तो ये आपका क्या, ये रेडियस है ना। रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस ही होगा, ये भी कितना होगा 20 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट ऐसे ले लेते हैं, मान लो हमने P ले लिया और यहाँ पर मैं Q ले लेता हूँ समझने के लिए। अगर ये 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है और ये भी 20 सेंटीमीटर है, तो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ओ ए बी को, है ना, या ए ओ बी को, जो भी आप बोल सकते हैं। इस वाले ट्रायंगल को अगर हम ध्यान से देखें तो इस ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल हैं, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। तो अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। तो बोलेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ बी ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है, यानी कि ये 20 सेंटीमीटर है। तो बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्यों ऐसा हमने कह दिया, क्योंकि तीनों साइड इक्वल हैं इसके, ये भी, ये भी, ये भी। और अगर ऐसा हुआ तो हम बोलेंगे हेंस एंगल ए ओ बी
AOB, एंगल ABO, ABO, एंगल OAB, OAB, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये तीनों एंगल जो होंगे वो 60 डिग्री के होंगे, यानी कि π/3। अगर 60 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो π/3 रेडियन आएगा, ये तो आएगा। तो हम लोग वैसे भी जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसके सभी एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो हमको यहाँ पर एंगल मिल चुका है, यानी ये थीटा हमको मिल चुका है ना। लेट सपोज बोलेंगे थीटा इक्वल टू कितना, π/3। रेडियन लिखने की ज़रूरत नहीं, ये रेडियन मेजर है ना। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, उसने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, है ना। देखो जब भी हम ऐसे ये एक सर्कल है, तो अगर हमने इस पर एक कार्ड लिया है, मान लो यहाँ पर एक कार्ड लिया, तो ये एक आपका आर्क होता है और ये भी एक आपका आर्क होता है। तो ये अगर AB है, सपोज यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, तो एक आर्क आपका होगा APB, है ना, आर्क APB, और एक आर्क होगा AQB, आर्क AQB। अब यहाँ पर देखें तो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये माइनर होता है, ये मेजर होता है। हमसे उसने माइनर आर्क ऑफ द कार्ड, ये जो कार्ड है उसका माइनर आर्क हमसे पूछा है, उसकी लेंथ पूछी हमसे, है ना। यानी कि हमें जो बताना वो APB बताना है। क्या बताना है, APB बताना है, ठीक है ना। तो चलो भाई, समझ गए इतनी बात। यहीं पर लिख देता हूँ, लेट माइनर आर्क ऑफ द कार्ड। अगर हम बोले माइनर आर्क, तो माइनर आर्क को हमने कह दिया APB, और इसी को हमने सपोज L कह दिया, है ना, से हमने इसको L कह दिया। तो ये आपका L हो गया। हम लोग जानते हैं, फार्मूला जानते हैं, और ये मैं आपको इंट्रो पार्ट में बता चुका हूँ। बोलेंगे नाउ फ्रॉम थीटा इक्वल टू L/R, ये फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। एंगल इक्वल टू क्या, आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। तो थीटा आपको पता है कितना, π/3। भाई थीटा हमने निकाल लिया है कितना, π/3 रेडियन। L निकालना है, रेडियस कितना है, 20 है, वो क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस है ना 20। यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 20/3 पाई सेंटीमीटर। मैंने आपसे कहा था कि इस फार्मूले में L और R दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो हमें निकालना क्या था, हमको माइनर आर्क ऑफ लेंथ निकालना था। जो ये कार्ड है इसका माइनर आर्क ऑफ लेंथ निकालना था, तो हमने निकाल लिया। L इक्वल टू कितना, 20π/3 सेंटीमीटर। आप चाहें तो पाई की वैल्यू 22/7 करके इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अदरवाइज यही छोड़ दें तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो यही आपका हो गया क्या, देयरफॉर लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कार्ड इज 20π/3 सेंटीमीटर, है ना। ये आपका हो गया आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल था, है ना। इसमें बस एक नया कॉन्सेप्ट जुड़ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो बेसिकली इस फार्मूले को यूज करने के लिए हमें एंगल चाहिए। रेडियस अगर क्वेश्चन में गिवन है तो एंगल हमें निकालना था। रेडियस उसने कह दिया था, कैसे भाई, डायमीटर अगर दिया है तो रेडियस हमको पता है, तो आर हमको दिया गया था, थीटा हमने निकाल लिया यहाँ से, बस उस फार्मूले में ला के रख दिया, हमको एल की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। तो चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियाई, है ना। तो यहाँ पर 2 सर्कल की बात हो रही है। सपोज दैट ये आपका फर्स्ट सर्कल है, ये आपका सेकेंड सर्कल है। इसको हम कह देते हैं सर्कल C1, इसको हम कह देते हैं सर्कल C2, है ना। इसका अगर सेंटर O है, रेडियस R1 है,
तो इसका सेंटर हम कह देते हैं ओ डैश और रेडियस कह देते हैं R2, ठीक है ना। यहाँ पर सपोज दैट पॉइंट B है और यहाँ पर पॉइंट A है, ये आर्क लेंथ की भी ज़रूरत पड़ेगी ना, ये पॉइंट A है। सपोज दैट यहाँ पर P है और यहाँ पर Q है, ठीक है ना। सपोज दैट ये इसका आर्क लेंथ L1 है और इसका L2 है। उसने कहा है कि ये जो आर्क लेंथ हैं वो सेंटर पर 60 डिग्री एंड 75 डिग्री का एंगल सबटेंड करते हैं। तो आपको बताना है कि इन दोनों सर्कल्स का जो रेडियस है उसका रेशियो क्या होगा, है ना। तो हमें R1:R2 बताना है, यानी R1 डिवाइडेड बाई R2 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। आओ देखते हैं सॉल्यूशन। कह देते हैं लेट C1 एंड C2 बी टू सर्कल्स। अगर C1 और C2 क्या हैं, दो सर्कल्स हैं, एंड देयर रेडियस आर R1 एंड R2। C1 और C2 दो सर्कल हैं और उनके जो रेडियस हैं वो क्या है, R1 एंड R2 हैं। सिंस आर्क्स ऑफ लेंथ ऑफ C1 एंड C2 आर सेम। क्या बोला है उसने कहा है कि दोनों सर्कल का जो आर्क ऑफ लेंथ है वो सेम है, ठीक है ना। देयरफॉर L1 इक्वल टू L2 और इसको हम कह देते हैं L, है ना। इसको हमने क्या कह दिया, L। अगर दोनों का आर्क लेंथ सेम है, L1 और L2 दोनों इक्वल हैं, तो उनको हम मिला के कह देते हैं कि भाई मान लो कि इसका भी L है और उसका भी L है, यानी L1 की प्लेस पर भी हम L रख सकते हैं, L2 की प्लेस पर भी हम L रख सकते हैं, ठीक है ना। θ1 की वैल्यू उसने गिवन किया है 60 डिग्री एंड θ2 की वैल्यू उसने गिवन किया है 75 डिग्री। मतलब ये दोनों वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। तो 60 डिग्री को अगर आप कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो क्या आएगा, π/3 रेडियन आएगा। कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखाया है। और 75 डिग्री को करेंगे तो 5π/12 आएगा रेडियन में। देखो भाई, अगर आपको 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया आपका 3, ये π/3 आ जाएगा। एंड 75 डिग्री को ही ऐसे कन्वर्ट करोगे तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दोगे। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर रेडियन से डिग्री में जाना हो तो 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सारी बात मैं आपको सिखा चुका हूं। चलो भाई, तो ये 15 हो गया, ये 36 हो गया, ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, है ना। पहले 5 से कैंसिल किया, फिर 3 से कैंसिल कर दिया, तो वही हमने लिखा है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अच्छा, हमने थीटा को यहाँ पर रेडियन में क्यों किया, क्योंकि हम जो फार्मूला यूज करने जा रहे हैं उसमें जो थीटा होता है वो रेडियन में होता है, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब देखना, फ्रॉम कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, थीटा इक्वल टू L/R। L/R ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करने जा रहे हैं फॉर सर्कल C1 के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो θ1 इक्वल टू क्या होगा, L1/R1, यही तो। θ1 की वैल्यू कितनी है, θ1 की वैल्यू π/3 है, तो π/3 हो गया, इक्वल टू L1 की वैल्यू तो भाई L ही होगी, क्योंकि हमने कह दिया कि L है। R1 क्या है नहीं पता, ओके। यहाँ से अगर हम R1 की वैल्यू निकालें तो R1 इक्वल टू, इस R1 को इधर शिफ्ट करोगे 3L डिवाइडेड बाई पाई। ये R1 यहाँ गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे आ गया, ठीक है ना। एंड फॉर सर्कल C2 के लिए हम लोग अब क्या करेंगे, सेम फार्मूला है, θ2 इक्वल टू L2/R2 कर देंगे। θ2 की वैल्यू कितनी है, 5π/12, तो ये हो गया 5π/12 इक्वल टू L2 की वैल्यू, L2 को हमने L कंसिडर किया है, R2 नहीं पता, यही तो निकालना है, ठीक है ना। ये हो गया। यहाँ देखना, R2 को अगर इधर लेकर आए तो 12 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 5π इसकी जगह पर आ जाएगा, यानी कि R2 की वैल्यू आपको मिलेगी 12L डिवाइडेड बाई 5π, ठीक है ना। हमें करना क्या था, हमें रेशियो ऑफ दियर रेडियाई, इन दोनों सर्कल्स का जो रेडियस है उसका हमें
रेशियो निकालना था। तो हम R1 की वैल्यू निकाल चुके हैं, R2 की निकाल चुके हैं। R1/R2 कर दें तो रेशियो मिल जाएगा। हम यहाँ पर कर देते हैं, यहीं पर कर देते हैं। देयरफॉर R1/R2, अगर R1/R2 करोगे तो 3L/पाई डिवाइडेड बाई 12L/5 पाई, यही तो आएगा। इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 12 कैंसिल होकर 4 हो जाएगा। तो ये 5 ऊपर जाएगा, 4 नीचे रह जाएगा। यहां पर लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं R1/R2 जो आपको मिलने वाला है, ये 5 कैंसिल बच के ऊपर चला जाएगा और 4 यहां पर बचेगा, यानी 5 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया। तो आपको रेशियो मिलने वाला है R1/R2 इक्वल टू कितना मिला, 5/4। इसी को अगर हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं R1:R2 इक्वल टू कितना, 5:4। तो दोनों ही सर्कल का जो रेडियस है उसका अगर आप रेशियो निकालेंगे तो 5:4 का रेशियो मिलेगा। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में 2 सर्कल दिए गए थे, दोनों में जो सेंटर पर एंगल बन रहा था वो दिया गया था, दोनों का आर्क लेंथ सेम था। हमें उनके रेडियस निकालने थे, रेडियस निकाल के उनका रेशियो निकालना था, तो हमने निकाल लिया। दोनों सर्कल का जो रेडियस होगा उसका जो रेशियो आएगा वो 5:4 आएगा। ठीक है ना, चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपली हमने क्या किया, जो कैंसिल होने वाले थे उनको कैंसिल कर दिया, जो बचा वही हमारा आंसर हो गया। तो अगर आप नहीं समझ पाए तो इसको खुद से कीजिएगा, आराम से कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू व्हिच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। तो एक पेंडुलम है जो स्विंग करती है। स्विंग करने का मतलब ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे 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 ऐसे। आपके घर में दीवार घड़ी होगी, आपके घर में नहीं होगी तो कहीं भी तो आपने देखा होगा, दीवार घड़ी जो लगी होती है उसमें एक पेंडुलम होता है, चम्मच के जैसा, स्पून के जैसा, वो ऐसे ऐसे स्विंग करता है, चलता रहता है। ठीक है ना, तो उसी के बारे में बात कर रहा है। उसकी लेंथ जो है वो 75 सेंटीमीटर है और जो उसकी टिप है, जो उसकी नोक है, वो क्या करती है, वो आर्क ऑफ लेंथ को डिस्क्राइब करती है। एक बार 10 सेंटीमीटर, एक बार 15 सेंटीमीटर, एक बार 21 सेंटीमीटर। इनके बेसिस पे आपको एंगल बताना है। ठीक है ना, देखो समझिएगा। सपोज दैट ये घर में लगी हुई एक दीवार घड़ी है। ठीक है ना, ये उसमें लगा हुआ पेंडुलम है ऐसे। ठीक है ना, इसकी लेंथ दी गई है 75 सेंटीमीटर। अब जब ये स्विंग करती है तो ये जो नोक है, स्विंग करते हुए मान लो यहां पर पहुंच गई, यहां पर पॉइंट ए है, यानी ये जो है पेंडुलम एक बार यहां पर पहुंच गया और फिर यहां से लौटा तो चलते चलते सपोज दैट यहां पर बी पॉइंट पे पहुंच गया, यानी यहां पर पहुंच गया। ठीक है ना, इसको हटा दूं, लो भाई, पेंडुलम ऐसे स्विंग कर रहा था तो यहां से स्विंग करते हुए ए पर पहुंचा, फिर यहां से लौटा तो बी पर पहुंचा। इसकी लेंथ 75 दी गई है, तो 75 लेंथ तो नहीं बदलेगी पेंडुलम की। वही पेंडुलम एक बार यहां पहुंचा था, फिर लौट के यहां पर पहुंच गया। तो यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वही क्या होगी, आर्क ऑफ लेंथ होगी। ये पेंडुलम जो चलता है, जो स्विंग करता है, तो आर्क ऑफ लेंथ को डिस्क्राइब कर रहा है। तो सपोज दैट एक बार इसकी लेंथ कितनी है, 75 सेंटीमीटर है। सपोज दैट ये आपका ओ है, तो कह रहा है कि यहां पर एंगल कितना बनेगा। एक जो आपकी घड़ी है वो एक सर्कल के जैसी है, उसमें जो लगा पेंडुलम है वो क्या कर रहा है, वो स्विंग कर रहा है। तो ये सर्कल के रेडियस को बताएगा। पेंडुलम की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, सर्कल की रेडियस हो जाएगी। तो यहां से लेकर यहां तक जब स्विंग करेगा तो यहां पर सर्कल के सरकमफेरेंस पर, यानी घड़ी के किनारे पर ये क्या करेगा, आर्क ऑफ लेंथ दे देगा। तो हमें बताना है कि ये एंगल कितना होगा। ठीक है ना, देखो भाई फर्स्ट वाले की बात करते हैं, सॉल्यूशन। लेंथ ऑफ पेंडुलम इक्वल टू कितना, 75 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर रेडियस यही हो जाएगा आपका, रेडियस ऑफ सर्कल कितना, 75 सेंटीमीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, R इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। सर्कल क्यों बोल दिया, क्योंकि जो घड़ी है वो सर्कल के जैसी है ना।
लेंथ ऑफ आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर है ना। देयरफॉर एल इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर। भाई रेडियस हमको पता चल गया, आर्क ऑफ लेंथ हमको एक बार 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम कह देंगे फ्रॉम थीटा इक्वल टू एल बाई आर। इस फार्मूले से थीटा की वैल्यू बतानी है, एल की वैल्यू कितनी है 75, आर की वैल्यू कितनी है, सॉरी उल्टा हो गया, एल की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू कितनी है 75। कैंसिल करें, थीटा 215 कितना आ गया भाई 2/15 रेडियन। ये मिल गया आपको एंगल। जब पेंडुलम 10 सेंटीमीटर का आर्क ऑफ लेंथ देता है तब एंगल बनेगा 2/15 रेडियन। ठीक है ना। चलो दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरे वाले में क्या है, रेडियस दूसरे वाले के लिए अब बार बार लिखेंगे नहीं, रेडियस कितना है 75 सेंटीमीटर। रेडियस तो बदलने वाला नहीं है, पेंडुलम की लंबाई थोड़ी बदलेगी। आर्क ऑफ लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, कितना है 15 सेंटीमीटर। अब की बार दूसरे वाले में ये 15 हो जाएगा, फिर तीसरे वाले में ये 21 हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं चेंज होना है। तो बोलेंगे देयरफॉर थीटा इक्वल टू एल बाई आर। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, एल की वैल्यू कितनी है 15 है, आर की वैल्यू कितनी है 75 है। कैंसिल कर दें तो 1/5 यानी कि 1/5 रेडियन आ जाएगा दूसरे वाले का आंसर। तीसरे वाले में क्या होगा, थर्ड वाले में रेडियस तो वही रहेगी, रेडियस तो बदलनी नहीं है 75 सेंटीमीटर, पेंडुलम की लंबाई थोड़ी बदलेगी। यल की वैल्यू कितनी है आपकी बार 21 सेंटीमीटर। तो बोलेंगे थीटा इक्वल टू कितना एल बाई आर। अब की बार ये जो लेंथ है ये 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, एल की वैल्यू कितनी है 21, आर की वैल्यू कितनी है 75। 3 से डिवाइड हो जाएगा 7/25 रेडियन। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, बस क्वेश्चन को घुमा के कह दिया, एक पेंडुलम के बारे में बात कर लिया उसने, और वो जो पेंडुलम है जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे आर्क लेंथ बदलती जाएगी। एक बार ये ए बी की जो लेंथ है वो 10 होगी, एक बार 15 हो जाएगी, एक बार 21 हो जाएगी। पेंडुलम की लेंथ नहीं बदलेगी, 75 ही रहेगी, और 75 जो है वो इस सर्कल का वो क्या होगा, वो रेडियस होगा, है ना। तो रेडियस नहीं बदलनी है, बार बार एल को बदलते जाएंगे तो थीटा की वैल्यू हमको अलग अलग मिलती जाएगी। यही इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था। ठीक है ना। तो एक बार आंसर आएगा 2/15 रेडियन, एक बार आएगा 1/5 रेडियन, एक बार आएगा 7/25 रेडियन। ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें आप। इसी क्वेश्चन के साथ आपका एक्सरसाइज 3.1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगा बुरा लगा जैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में अपने शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रोज़ नए नए वीडियोस मिले। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारा सपोर्ट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।